मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विभिन्न जल बिजली के सभी अधिकारी आज आपके बीच हम 2-3 बातों को लेकर आए। गांव में सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो विद्यालय की हो, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे सिंचाई के जल की हो, चाहे आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था हो, उसमें कहीं कोई कमी खामी हो तो उसके बारे में जानकारी लेकर उसको सुधार करना चाहिए। और दूसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण अभी पिछले कुछ दिनों से आप समाचार पत्रों और टेलीविजन के माध्यम से 2-3 मुद्दों को लेकर काफी सुनने को मिल रहा होगा, जिसमें एक है अब तक जो पहले किसी जमाने में शुरू हुई थी नरेगा के नाम से, उसके बाद उसको मनरेगा किया गया और अभी संसद के माध्यम से भारत सरकार ने उसका नया संस्करण जारी किया है, विकसित भारत की राह। सामान्य भाषा में उसको विकसित भारत की राह के नाम से पहचाना जा रहा है। अभी आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा मनरेगा के पिछले साल के कार्यकलाप को लेकर भारत के 25 राज्यों के 55 जिलों में भारत सरकार ने एक विशेष जांच कराई और उस विशेष जांच में ये पकड़ में आया कि उन 55 जिलों में 300 करोड़ रुपए की हेराफेरी बिना काम किए खरीद तरीके से। अब 300 करोड़ को अगर हम 55 जिलों में विभाजित करें तो लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करें तो कई हजार करोड़ रुपए की गड़बड़ी हर साल मनरेगा के नाम पर हो रही। इन सारी शिकायतों में मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहले दिक्कत क्या थी कि मनरेगा में लगभग सारे काम मिट्टी को इधर से उधर करने के होते थे, कच्चे काम। अब कच्चे काम का कोई नाम नहीं, आज बन गया, बरसात आ गई बह गया, या जहाँ रेतीला क्षेत्र है गर्मी के मौसम में एक आंधी आई और पूरा काम खत्म, फिर जांच को कुछ मिलता ही नहीं। तो नया जो आया है उसमें मूल अंतर जो है, अब तक 100 दिन का रोजगार का प्रावधान था, अब उसमें 125 दिन के रोजगार का प्रावधान, और 125 दिन के रोजगार में भी 60 दिन हमारे यहाँ 2 फसलें होती हैं, बुआई के समय से लेकर कटाई के समय तक 30 दिन का अवकाश विकसित भारत जी राम योजना में रहेगा, ताकि खेती के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध। पहले 15 दिन का मजदूर भरा जाता था और 15 दिन के मजदूर